अब हम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की ये बाकी प्रॉपर्टी, रिमेनिंग प्रॉपर्टी, करेक्टरिस्टिक क्या करेंगे, पढ़ेंगे। दो करेक्टरिस्टिक हमने पढ़ लिए, तो अभी हम तीसरा, चौथा, पांचवा और छह करेक्टरिस्टिक के टोटल इसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ये दोनों क्या है, दोनों का सेम नेम है। इससे पहले हमने इससे जो अभी पहले पढ़ाया था कि स्केलर प्रोडक्ट है क्या है, इसको हमने पढ़ लिया था। अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर। जब आप दो पैरेलल वेक्टर ना, स्केलर प्रोडक्ट मैंने क्या बताया था, डॉट प्रोडक्ट जब आप दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, आंसर क्या आ जाए, स्केलर, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो अगर आप क्या करते हो, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का लोगे ना, अगर दो वेक्टर क्या थे, पैरेलल थे, दो वेक्टर क्या थे, पैरेलल थे, अगर आप उसका क्या लेते हो, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, दोनों एक ही नाम है, तब उसका आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। किस तरह, लेट सपोज ये वेक्टर ए है, इसी तरह ये वेक्टर बी, अगर ये दोनों क्या थे, पैरेलल थे। पैरेलल का मतलब क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, दोनों क्या थे, सेम डायरेक्शन में थे। जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी पैरेलल होंगे तो इसके दरमियान एंगल क्या बनेगा, एंगल 0 डिग्री एंगल बनता है। तो अगर आप स्केलर प्रोडक्ट लोगे दो वेक्टर क्वांटिटीज का, या डॉट प्रोडक्ट लोगे दो वेक्टर क्वांटिटीज का, जब वो दोनों क्या हो, पैरेलल हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तो उनके दरमियान एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो उसका जो आंसर आएगा ना, उसका आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। आप किस तरह, लेट सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी। जब भी आप डॉट को रिमूव करेंगे तो आप कौन सा एंगल यूज करेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे, कोस थीटा। तो जब दो वेक्टर क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल होंगे, तो इसके दरमियान एंगल क्या बन रहा होगा, एंगल 0 डिग्री बन रहा होगा। एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री। तो कोस 0, अभी मैंने बताया था कि इससे पहले मैंने बताया था कोस 0 किसके इक्वल है, कोस 0 किसके इक्वल है, जब आप थीटा, इन दोनों के दरमियान थीटा क्या बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है, 0, तो कोस 0 किसके इक्वल है, 1। इसी तरह कोस 90 किसके इक्वल है, कोस 90 किसके इक्वल है, 0। तो याद रखना, जब भी दो वेक्टर, जब भी आप स्केलर प्रोडक्ट लोगे ना, स्केलर प्रोडक्ट लोगे दो पैरेलल वेक्टर, दो सेम डायरेक्शन में होंगे, उसके एंगल थीटा क्या बन रहा होगा, एंगल क्या बन रहा होगा, 0। तो इसलिए कोस 0, जब आप कोस 0 की वैल्यू देखते हो ना, तो कोस पर जब कोस की वैल्यू 0, मतलब जब थीटा क्या बन रहा हो, 0, तो इसलिए कोस 0, तो इसलिए कोस थीटा की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, 0। तो कोस 0 किसके इक्वल है, 1। कोस की वैल्यू मैक्सिमम कब आती है, 0 पर आती है। कोस की वैल्यू मैक्सिमम क्या कब आती है, 0। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोस थीटा की जगह क्या पुट कर लिया, 0। तो इसलिए कोस 0 किसके इक्वल है, तो किसके इक्वल होता है, 1। तो इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी, उसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, ए बी, मतलब मैक्सिमम आ गया। जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे, अगर आप उसका स्केलर प्रोडक्ट लोगे या क्या लोगे, डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। क्यों मैक्सिमम आएगा, क्योंकि उन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा होता है, 0। इसलिए कोस 0 किसके इक्वल होता है, 1। तो इसलिए मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, इन दोनों वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ए बी आ गया, मैक्सिमम आ गया। इसी तरह अभी से पहले मैंने बताया था कि जब दो वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, जब आप उसका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आंसर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। क्योंकि उसके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, जब परपेंडिकुलर होंगे 90 बन रहा है, और कोस 90 किसके इक्वल होता है, 0। जब 0 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सब आंसर 0 आएगा। तो इसलिए अगर उसी तरह मैंने यूनिट वेक्टर का भी बताया था कि जब भी यूनिट वेक्टर ना, अगर यूनिट वेक्टर मैंने बताया था कि जब परपेंडिकुलर होंगे तो उसका आंसर भी क्या रहता है, 0 आता। तो इसी तरह इस केस में जब यूनिट वेक्टर क्या हो, जिस तरह आई डॉट आई, इसी तरह जे डॉट जे, के डॉट के, आई डॉट आई, जब यूनिट वेक्टर क्या हो, यूनिट वेक्टर भी क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। जब यूनिट वेक्टर आई आई के पैरेलल हो सकता है, मतलब दोनों आई यूनिट, ये 3 यूनिट वेक्टर है, आई जे के। आई हम किसके लिए यूज करते हैं, जब कोई भी क्वांटिटी आई किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्स एक्सिस, जो भी क्वांटिटी एक्स एक्सिस में होंगे उसके लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, आई। जो वाई एक्सिस में होंगे उसके लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, जे। जो जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर होंगे उसके लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, के। तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या, जब भी तीनों वेक्टर ना इस तरह एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड, एक्स वाई एक्सिस के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, जे। जबकि एक्स एक्सिस के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, आई। जबकि के यूनिट वेक्टर के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, जेड एक्सिस के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, के। ये क्या यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या है, इससे पहले मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर में ये इसको कंप्लीटली डिटेल से आपको पढ़ाया था कि यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन को बताना। यूनिट नाम से भी जाहिर है इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, 1। तो इसलिए ये किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि इसका खुद मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, 1। तो सिर्फ किसके लिए, डायरेक्शन को बताने के लिए। तो इसलिए आई आई के पैरेलल हो सकता है, इसी तरह आई आई के पैरेलल हो सकता है, जे जे के पैरेलल हो सकता है, के पैरेलल हो सकता है। तो अगर आप दो यूनिट वेक्टर क्या होंगे, जिस तरह आई आई पैरेलल होंगे, तो इसी तरह आई डॉट आई को मैंने डॉट को रिमूव कर लिया तो क्या लिख लिया, कोस थीटा।
तो दोनों पैरेलल है, थीटा की जगह क्या आएगा 0, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा यूनिट वेक्टर दोनों आई की वैल्यू क्या है 1 1, तो 1 cos 0 भी किसके इक्वल है 1, तो जब सब 1 मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरह जब आप j डॉट j लोगे, दो यूनिट वेक्टर, ये इसके ऊपर क्या लिखा है केप, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है केप रिप्रेजेंट कर रहा है। j डॉट j जब आप इसका यूनिट वेक्टर लोगे ना तो आंसर क्या आएगा j डॉट j, तो मैंने डॉट को रिमूव कर लिया, मैंने क्या लिख लिया cos 0, तो दोनों क्या है पैरेलल, जब पैरेलल होंगे तो एंगल क्या बनेगा 0, तो इसलिए j डॉट j, तो cos 0 किसके इक्वल होगा 1, तो इसलिए j डॉट j यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू भी क्या है 1, तो 1 1 और 1, cos 0 भी किसके इक्वल होगा 1, तो इन सब का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरह जब आप k डॉट k, इसके ऊपर मैंने क्या लिखा है केप, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है यूनिट वेक्टर की, तो k डॉट k ये दोनों क्या है पैरेलल, क्योंकि आप देख सकते हो i डॉट k या k डॉट j डॉट k ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इस तरह k डॉट i का पैरेलल नहीं हो सकता है, i डॉट j के पैरेलल नहीं हो सकता है, j डॉट k के पैरेलल नहीं हो सकता है, सिर्फ k के पैरेलल हो सकता है यूनिट वेक्टर, j का पैरेलल हो सकता है, i का पैरेलल हो सकता है। इसी तरह k डॉट k, इसी तरह मैंने इसका अगर मैं डॉट को रिमूव करूंगा तो k cos 0, क्योंकि दोनों पैरेलल है, थीटा की जगह क्या आएगा 0, तो इसलिए cos 0 किसके इक्वल होता है 1, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या है, चाहे j हो चाहे k हो, सब की वैल्यू क्या होती है 1 1, तो इसलिए 2k, तो मैंने 1 1 और 1 इन सब को मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 1। इसी तरह यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखा है कि i डॉट i इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू j डॉट j, ये सब किसके इक्वल होता है 1, इन सब का मैग्नीट्यूड क्या रहता है 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो इसलिए i डॉट i भी किसके इक्वल है, i डॉट i किसके इक्वल है k डॉट k, और k डॉट k किसके इक्वल है j डॉट k, ये तीनों एक दूसरे के क्या है इक्वल है, तो इसलिए ये सब किसके इक्वल आ रहे थे 1 के इक्वल आ रहे थे। अब चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड विद नेगेटिव साइड। जब आप अभी मैंने क्या बताया कि जब दो वेक्टर क्या हो पैरेलल हो, दोनों की डायरेक्शन क्या हो सेम हो, जब उसका आप स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या रहता है मैक्सिमम। अब इसके बाद जब दो वेक्टर क्या हो एंटी पैरेलल, एक का डायरेक्शन इस तरफ और एक का डायरेक्शन इस तरफ, दोनों के दरमियान मतलब क्या ऑपोजिट, दोनों का डायरेक्शन क्या ऑपोजिट, एक वेक्टर इस तरफ और एक वेक्टर इस तरफ, अगर आप इसका क्या लोगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट लोगे तो इनके दरमियान एंगल सबसे पहले क्या बनेगा, क्योंकि ये एंटी पैरेलल है, जब एंटी पैरेलल होंगे एक का डायरेक्शन इस तरफ एक का डायरेक्शन इस तरफ, तो एंगल क्या बनेगा 180। इसका मैग्नीट्यूड भी मैक्सिमम आएगा, मगर किस में आएगा नेगेटिव मैक्सिमम आएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा नेगेटिव में मैक्सिमम आएगा। अब किस तरह वेक्टर ए डॉट, ये हमारे साथ वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों क्या है एंटी पैरेलल, ये वेक्टर ए है, इसी तरह ये वेक्टर बी है, दोनों क्या है एंटी पैरेलल, एक का डायरेक्शन इस तरफ और एक का डायरेक्शन इस तरफ। तो ए डॉट ए इसका मैंने अभी क्या डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो ए बी डॉट को मैंने रिमूव कर लिया, कोस थीटा कितना इन दोनों के दरमियान बन रहा है 180, तो कोस 180 किसके इक्वल है कोस 180, कोस 180 की वैल्यू क्या आ रही है -1, नेगेटिव में मैक्सिमम आ रही है -1 आ रहा है, तो इसलिए मैंने कोस थीटा की जगह क्या पुट कर लिया, तो कोस 180 किसके इक्वल है -1, तो ए बी -1, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या गया ए बी माइनस ए बी, मैग्नीट्यूड तो मैक्सिमम आ रहा है मगर क्या है नेगेटिव साइन के साथ, मतलब रिवर्स, मतलब नेगेटिव मैक्सिमम आ रहा है, तो इसलिए ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है -ab, मतलब क्या है रिवर्स में क्या है नेगेटिव में मैक्सिमम आ रहा है। जब दो एंटी पैरेलल वेक्टर का आप स्केलर प्रोडक्ट लोगे या डॉट प्रोडक्ट लोगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा नेगेटिव में मैक्सिमम आएगा। इसी तरह पांचवा प्रॉपर्टी क्या है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब लेट सपोज ये वेक्टर ए है और ये बी वेक्टर है, दोनों वेक्टर क्या है सेम है, जितना मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका वेक्टर का है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, दोनों क्या है पैरेलल है एक ही डायरेक्शन में, सही है, दोनों क्या है एक यूनिट वेक्टर है, ये बी यूनिट वेक्टर, मतलब लेट सपोज ये यूनिट वेक्टर ए है, यूनिट वेक्टर नहीं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों पैरेलल है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। जब आप इन दो सेम वेक्टर का क्या लोगे स्केलर प्रोडक्ट लोगे या डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये क्या होगा इसके स्क्वायर का इक्वल होगा। किस तरह, यहाँ पर मैंने वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये भी हमारे साथ वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए, दोनों क्या है पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड भी सेम है, वेक्टर दोनों वेक्टर भी सेम है, तो उनके दरमियान एंगल कितना बन रहा होगा 0। जब भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो एंगल 0, जब एंटी पैरेलल होंगे तो एंगल कितना बन रहा होगा 180। तो इसलिए वेक्टर ए को मैंने वेक्टर ए के साथ क्या किया उसका स्केलर प्रोडक्ट लिया, तो किसके इक्वल होगा ए कोस 0, दोनों पैरेलल है तो कोस 0 आएगा, सही है, तो कोस 0 किसके इक्वल होता है, कोस 0 किसके इक्वल होता है, अभी मैंने बता दिया कोस 0 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए कोस 0 की जगह में क्या लिखूंगा 1, तो ए।
तो सिंपल आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। मतलब क्या बन रहा है, जब आप दो सेम वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, मतलब उसका स्केलर प्रोडक्ट लेते हो या डॉट प्रोडक्ट लेते हो, तो वो किसके इक्वल होता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। यहाँ पर ए का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के इक्वल है। अब इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी के स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये आपके न्यूमेरिकल के लिए, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट वहां पर अच्छा है कि जब भी आप स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट लोगे ना इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो आप किस तरह आपका फार्मूला आएगा अभी ये मैं बताऊंगा। ये मैंने क्या एक डेरिवेशन से क्या कर लिया, सॉल्व करके ये फार्मूला को यहाँ पर लिख लिया कि जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का स्केलर प्रोडक्ट लोगे इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तब आप किस तरह इसका वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट लोगे इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सिंपल, वेक्टर ए का बी एक्स कंपोनेंट वेक्टर बी का बी एक्स कंपोनेंट प्लस करोगे वेक्टर ए का बी वाई कंपोनेंट वेक्टर बी का बी वाई कंपोनेंट प्लस करोगे वेक्टर ए का बी जेड कंपोनेंट, इसी तरह वेक्टर बी का बी जेड कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है कि ये कौन से दोनों एक्स 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 ए एक्स बी एक्स, इसका मतलब क्या है कि दोनों क्या है, दोनों अपने वेक्टर ए और वेक्टर बी के दोनों कौन से कंपोनेंट लिए, एक्स वाले कंपोनेंट लिए, मतलब दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में। इसी तरह वेक्टर ए और वेक्टर बी का मतलब यहाँ पर क्या है ए वाई बी वाई, मतलब अपनी क्या है वेक्टर ए और वेक्टर बी के वाई कंपोनेंट लिए जो दोनों वाई एक्सिस में, दोनों क्या है पैरेलल है। वेक्टर ए जेड और बी जेड का मतलब क्या है, आपने क्या ले लिया वेक्टर ए और वेक्टर बी के दोनों जेड कंपोनेंट लिए जो एक ही डायरेक्शन में। अभी मैंने आपको बता दिया कि जब आप दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लोगे, जब आप पैरेलल वेक्टर, जब दो पैरेलल वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट दोनों नाम सेम है, जब आप लोगे तो आंसर क्या आएगा मैक्सिमम। मगर आप जब दो वेक्टर क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, तब उसका अगर आप स्केलर प्रोडक्ट लोगे दोनों के दरमियान 90 एंगल बन रहा होगा, तब अगर आप उसका स्केलर प्रोडक्ट लोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा, मतलब क्या आएगा मिनिमम आएगा। इसलिए तो मैंने क्या कर लिया, अभी मैं यहाँ पर इस वाला लास्ट वाला जो पॉइंट है इसको अभी मैं समझाता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर 3i प्लस 2j प्लस 1k, या हमारे साथ ये किसका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। लेट्स सपोज ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में गिवन है। इसी तरह ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। लेट्स सपोज ये हमारे साथ 2i प्लस 3j प्लस 2k। अब आपको क्या कर देना है कि वेक्टर ए को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर देना है। अभी मैंने बता दिया कि i डॉट आई, जब दो यूनिट वेक्टर, मतलब आई का मतलब क्या है, ये दोनों जब यूनिट वेक्टर पैरेलल होंगे तभी उसका आंसर क्या आएगा मैक्सिमम आएगा। इसी तरह जब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उसका आंसर क्या आएगा जीरो। या वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तब भी आंसर जीरो आएगा। अगर उसके यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तब भी उसका आंसर क्या आएगा जीरो। जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तब भी उसका आंसर क्या आएगा मैक्सिमम। अगर यूनिट वेक्टर पैरेलल होंगे तब उसका आंसर भी क्या आएगा मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है, आपने सिंपल क्या कर देना है, आई वाली रकम को आई से मल्टीप्लाई कर देने, जे वाली रकम को जे से मल्टीप्लाई कर देने, के वाली रकम को के से मल्टीप्लाई कर देना है। इसलिए फिर तो आपका क्या करना है, इसका स्केलर प्रोडक्ट इस तरह आप ले सकते हो। आपने सिंपल क्या कर देना है, यानी कि ये 3i को 2i के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है, 3j के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है, 2k के साथ भी मल्टीप्लाई। अगर आप करोगे भी तो आंसर आपका क्या आएगा, क्वेश्चन लेंथी बन जाएगा, मगर आंसर बाद में जब आप ऐड करोगे तो आंसर सिर्फ यही वाला आएगा कि जब आप 3i को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, j वाली रकम को j से मल्टीप्लाई करते हो, k वाली रकम को k से मल्टीप्लाई करते हो। क्योंकि जब मैं 3 को लेट सपोज मैं 3i को 2i से भी मल्टीप्लाई करता हूँ, j से भी मल्टीप्लाई, k से भी मल्टीप्लाई करता हूँ, तब मेरे साथ आंसर क्या आएगा। मैंने सपोज आपको समझाने के लिए कि मैंने 3i को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3i को 2i, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और साथ में i, दोनों क्या है आई दोनों के साथ क्या लिखा है आई। अभी मैंने बता दिया कि जब i आया जाए मतलब दोनों, इसका मतलब क्या है कि दोनों यूनिट वेक्टर आ रहे, दोनों कौन से यूनिट वेक्टर आ रहे आई, दोनों क्या होंगे एक दूसरे के पैरेलल। आई का मतलब क्या है, दोनों एक्स एक्सिस में होंगे, मतलब दोनों पैरेलल होंगे। जब दोनों पैरेलल होंगे तो उसका मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 आएगा, मतलब मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पर आई की जगह में क्या लिख सकता हूँ 1। तो 3 2 6, 1 उसके साथ मल्टीप्लाई करो तो भी क्या आता है वही 6। मैं लेट सपोज 3i को किस से मल्टीप्लाई करता हूँ 3j से, 3 मल्टीप्लाई बाई क्या है 3j से मल्टीप्लाई बाई 3, इसके साथ क्या लिखा है, इस 3 के साथ i लिखा है, जबकि इस j के साथ क्या लिखा है, इस 3 के साथ क्या लिखा है j, मैंने i को j से मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है कि j का मतलब क्या है, j और i दोनों यूनिट वेक्टर, एक हमारे साथ i किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है x एक्सिस, और j यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करते हैं y एक्सिस। j i क्या है, दोनों के परपेंडिकुलर। तो मैंने बता दिया i और j क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होगा तो i j का आंसर क्या होगा जीरो। जब दो यूनिट वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे तो आंसर भी क्या आता है जीरो। तो i और j किसके इक्वल है, इसके जगह में जीरो लिख सकता हूँ, यानी तो जीरो जब 3 3 के साथ, जब ये 3 3 9 आएगा ना,
तो 9 के साथ जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर भी क्या आएगा 0। तो इसलिए मैं क्या बता रहा हूँ कि इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपने x वाली रकम को x से मल्टीप्लाई कर देना है, इसी तरह y इसी तरह z। इसका मतलब क्या है कि i वाली को i से मल्टीप्लाई करो, j वाली को j से मल्टीप्लाई करो, k वाली को k से मल्टीप्लाई करो, आपके साथ सिंपल आएगा उसका आंसर। जिस तरह i वाली i 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है 6 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो भी क्या आता है 6। इसी तरह k को 2k से मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आएगा 2 आएगा। सही है, तो 6 + 6 12, 2 प्लस करो क्या आ जाएगा 14। तो इसका क्या हो गया आंसर आ गया। तो इसलिए इसका क्या आ गया ये आंसर। तो ये क्या थे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज थे या कैरेक्टरिस्टिक थे। इसको हमने क्या कर लिया पढ़ लिया डिटेल से। ये 3 इस साइड पे 3 अभी पढ़े, 3 इससे पहले पढ़े थे। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हमने उसको डिटेल से भी पढ़ लिया कि स्केलर प्रोडक्ट है क्या या डॉट प्रोडक्ट है क्या, उसको हमने पहले पढ़ भी लिया था। तो इसलिए अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, शेयर भी कर देना है, कमेंट भी कर देना है और लाइक भी कर देना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।